कैमला गांव में इस वक्त किसान पहुंच चुके हैं। देखिए लाइव। देखिए किसानों को रास्ते में रोका गया बैरिकेड लगाकर, पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर और वाहन वहीं खड़े करके अब पैदल मार्च करते हुए कैमला गांव में पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद, साडा भाईचारा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आगे से भी किसान यहीं पर रोका जा रहा है गांव वालों की तरफ से। देखिए किसानों को गांव की तरफ से रोका जा रहा है। देखिए शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा, रास्ते में जहर है, ये बिल्कुल गलत बात है। रास्ते में कोई रोक सकता भाई? ये रास्ता रोकना किसी का अधिकार नहीं है। कोई गलत बोल रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, गाँव तो दुनिया में बस फिर बना रहे हैं बिना है भाई। हमारे यहाँ प्रोग्राम है, किसान इस टाइम परेशान है, किसान आक्रोश में है। किसान बात तो आप तो एक काम कराई दे, बात करो, कोई रेल नहीं निकले, सारा देश खड़ा। बात करो, आएगा कल आएगा। सरकार से वार्ता चल रही है, सरकार से वार्ता चल रही है। ये बात करो। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे भी 5.5 एकड़ जमीन है। अगर इनको ये गलत लग रहा कानून, अगर गलत लग रहा तो वहाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। यहाँ गांव में बढ़ने की क्या जरूरत है? यहाँ विरोध की क्या जरूरत है? इसमें तो नुकसान होगा, भाईचारा खराब होगा। तुम्हारे तो कहने का मतलब, और ये किसान हित में बिल है, इनमें अगर कोई कमी नजर आवे तो नहीं। इस टाइम ये तो 2-3 मौके हैं, कोई मंडी में बेचो, कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती करो, ना करो, वो तो किसान की अपनी मर्जी है। किसी से कोई दबाव तो नहीं, धक्का तो नहीं किसी से। कोई गुलाम देश में थोड़ी रह रहे हम, आज़ाद है, किसान को भी आज़ादी है। और ये खुली छूट मिली है, बाहर बेचो अंदर बेचो। जो ये अब स्थिति बनी हुई है इस वक्त गांव में, इसके देखते हुए क्या कहोगे? इसको देखते हुए यही कहेंगे जी, हम तो सुख शांति चाहें, भाईचारा चाहिए गांव में। पहले ही इस देश में इतनी बड़ी ताकतें गलत काम कर रही हैं, जो ये आंदोलन हो रहा, ये विपक्ष की साजिश है। सारे देश विरोधी सारी ताकतें वहाँ खड़ी है। अब क्या रणनीति रहेगी? गांव ने कोई फैसला लिया इसके बारे में? गांव ने ये फैसला लिया जी, ये अपनी बात रखें जहाँ बैठे हैं, और गांव अपनी बात रखेगा, और सरकार अपनी बात रखने के लिए गांव में रही। तो क्या प्रॉब्लम है इस बात की? बैठ कर बातचीत करो। हम तो यही कहना चाहते हैं। सरकार क्यों देश खड़ा, इसकी तो बात नहीं सुन। नहीं देश खड़ा सरकार, इसकी तो बात नहीं सुन। नहीं सुने पटल लग रहे कौन दुष्ट साला का जाल उतर दिया। हमारी ये बात है, ऐसा है। गांव कैमला की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये किसान वापिस हटते हुए ताकि कोई शरारती तत्व इस आंदोलन को खराब न कर दे। देखिए गांव के लोगों द्वारा किसानों को वापस भेजा जा रहा है।
आज किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री करनाल के कैमला गांव में आने हैं, पर उसके विरोध में आज किसान यहां पर पहुंचे थे। पर जो गांव वाले हैं उन्होंने किसानों को ये कहा कि आप गांव में नहीं आइए। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो आज ये प्रोग्राम? गांव वालों ने नहीं कहा कि आप गांव में नहीं आइए, ये तो षड्यंत्रकारी 10-20 वो बका रखे हैं। जो हमारा किसान पुत्र आसपास के गांव से आया ज़्यादातर, और बस्ताड़ा कुटेल विधायक के गांव से बहुत ज़्यादा आदमी है, और आराम से यहाँ पर बैरिकेड लगा रखे थे। हम लोग चलो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल आराम से जैसे कैमला के मोड़ पे गए, तो वहाँ आराम से बैठ करके हम लोगों ने समझाने की कोशिश की। पर आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन है, कनाडा, अमेरिका, पूरे देश इस आंदोलन को देख रहे हैं, और हमारा आंदोलनकारी जो किसान पुत्र है वो एक एक कदम फूट के रख रहा है, कभी कोई गलती नहीं हो जाए, कोई भी अनुशासन भंग ना हो जाए। तो ये जितना हजारों की संख्या में आदमी हमने समझाने की कोशिश की, पर यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आएगा। किसान पुत्रों ने कह दिया मुख्यमंत्री आएगा किस बात से? आप बताइए। अभी 2 बजे मीटिंग होने जा रही है, मोदी का शिष्टमंडल है, वो कह रहा है कि संशोधन करके आपको ये दे देंगे, और इधर कैमला गांव में मुख्यमंत्री आकर के ये कह रहा है किसानों को कि ये बिल सही है, वही है। अरे एक जना तो बोलो, या तो प्रधानमंत्री तू ही अपनी मीटिंग रख ले, या मुख्यमंत्री आप ही अपनी मीटिंग कर लो। तो मुख्यमंत्री तो हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी कहता है तमाशा हो रहा है, कभी कहता है पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। तो जानबूझ करके पूरे हरियाणा का सर्वे करके हमारे गरोंडालका में जहां राजपूत बिरादरी, जहां जाट बिरादरी, जहां रोड बिरादरी, तीनों बिरादरियों का वोट बैंक एक जैसा है, भाईचारे में लोग रहते हैं, तो जानबूझ करके हमारे विधायक ने, वही विधायक जिसका भाई 3 लाख के कंबल किसान पुत्रों के लिए लेके जा रहा है, वही विधायक जिसके भाई ने प्रोफाइल पे फेसबुक पे समर कल्याण ने किसान पुत्र की पोस्ट लगा रखी है। तो ये विधायक जो इसने जो काम किया है, ये पता नहीं केंद्र में मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जानबूझ करके जहर घोलने के लिए, छिंटा कसी के लिए ये प्रोग्राम कैमला गांव में लिया है। ये मेरे गरोंडा से 1 किलोमीटर दूर है। तो आज जो किसान पुत्र गांव से हल्का गरोंडा के ज्यादातर हैं, 80% हल्का गरोंडा के, इन लोगों को समझाने गए थे, पर गांव वालों ने पता वो क्या कह रहे हैं, कुछ जो नाड़ी टाइप के आदमी वो कह रहे हैं कि यहाँ भंडारा चल रहा, आप हमारे भंडारे को खराब करोगे। पर वहाँ जो समझदार आदमी है, इस गाँव के सैकड़ों आदमी रोजाना गुरनाम सिंह के पास जा रहे हैं, वो बीजेपी के हैं, गुरनाम सिंह के पास जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हमारे कैमला गाँव में ये प्रोग्राम मत होने दो। इनको पता है कैमला गांव को ये 10 तारीख को प्रोग्राम हो जाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आने जाने की चीज है, करके चला जाएगा। पर आने वाला इतिहास है वो ये बच्चे ये कहा करेंगे कि जिस टाइम 60-70 की संख्या में शहीद हो गए थे, जिस समय इस धरती के बाबा अपने आप को सुसाइड करके पिस्टल से और कहकर चले गए थे, किसानों तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तुम अपने आप का अपना हक मांगना शुरू करो। उस समय इस गांव के लोग मुख्यमंत्री की बात सुन रहे थे, इसलिए ये दुर्भाग्य होगा। और आने वाले समय में यहाँ इस गांव का अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो इतिहास के पन्नों में आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां इस गांव का नाम ले लेकर के ये कहा करेंगे कि जैसे गोरे अंग्रेजों के कानों में क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जो दूसरी तरह के आदमी थे जो अंग्रेजों के साथ रहते थे, मरवाते थे, उस तरह से ही कैमला गांव में भी ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें शहीदी हो रहे थे। ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? ये प्रोग्राम जो रखा गया ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस प्रोग्राम को रखने का मेन कारण ये है, मुख्यमंत्री को हरियाणा के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा। आखिर में ये गरोंडा जो हल्का है, ये भोला हल्का है, जीटी रोड पर है, यहाँ ठंडा पानी है, यहाँ के किसान पुत्र थोड़े अमीर आदमी है, वो राजनेताओं के शिकार बनते रहते हैं। तो जानबूझ के सर्वे करके आखिर में मुख्यमंत्री और अरविंदर कल्याण हमारे एमएलए ने बात करके जहर फैलाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा। और खट्टर साहब भी आजकल सोच रहे हैं मेरे पास आखिरी हथियार है, कोई मेरा कपड़े फाड़ लो, कोई मेरी गाड़ी तोड़ दो, ताकि मैं जनता में जाकर न कहूँ मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ क्या कर दिया। जहर फैलाने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए शेरशाह सूरी मार्ग पर यह गांव चुना है। ये अपना नीलोखेड़ी हल्का पड़ता है, वहां पर आजाद उम्मीदवार इस टाइम बने हुए हैं धर्मपाल गोंदर जी। उनका भी बहुत बार बयान आता है कि मैं
इस्तीफा दे दूंगा, हाँ। मैं किसानों के साथ हूँ। इस दिन हो गए आंदोलन को यहाँ पर चलते हुए, दिल्ली में भी चल रहा है, तो उसके बारे में क्या विचार है कि ये इस्तीफे देखो, इस टाइम कोई भी राजनेता अपने पद से इस्तीफा दे करके किसान पुत्रों के साथ आ जाएगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाले इतिहास में उसकी जय जयकार हुआ करेगी। और जो राजनेता इस टाइम किसान पुत्रों का साथ नहीं देगा, समझो इतिहास के पन्ने से वो गायब हो जाएगा। ये क्रांति है, ये पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति है जो परमात्मा नवाई गुरु ने जानबूझ करके इन किसान पुत्रों को सड़कों पर ला दिया है। हमारा देश जहरीला बनता जा रहा था, तो ये क्रांति है। इस क्रांति में जितना भी राजनेता लोग अगर इसमें आ जाएगा तो समझो कि इस्तीफा दे करके राजनेता, चाहे नीलो खेड़ियाला एमएलए धर्मपाल जी, आपका लड़का मेरे साथ पढ़ता था, और मैं आपको कहता हूं अगर शुद्ध बुद्धि हो तो तुरंत इस्तीफा दे करके और किसान पुत्रों के साथ शामिल हो जाओ, नहीं तो आने वाले इतिहास में आपका पन्ना गायब हो जाएगा। किसान भजन सिंह हैं जो वो अपनी एक ट्रैली मांग रहे हैं उनसे पानी की बार बार, तो उनके बारे में क्या विचार कहोगे? किसान भजन सिंह सोशल मीडिया इंचार्ज भी बना दिया है, और उसकी एक ही बात होया कर है, किसान भजन सिंह को देख करके एक बात याद आ जा कर है, वो कहा कर पोली उसके साथ रहा, पोली जिनसे ना अपनी आवाज कभी नहीं खोली, और वो बार बार आपसे ट्रैली मांग रहा है। भजन सिंह ये कहता है, वाकई में भजन सिंह एक ऐसा लड़का है, उसका गाना भी आया है कि उसने अपने इस धर्मपाल के इलेक्शन में उसने वाकई में 1 लाख रुपया खर्च कराया और ट्रैली ले लेकर के कहीं गया। वो जायज बात मांग रहा है, जायज ट्रैली मांग रहा है, और विधायक को सोचना चाहिए। मंत्री ने क्या कहा, इस हमारे मुख्यमंत्री ने आज से 15 दिन पहले बयान दिया कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कभी खालिस्तान से। इन्होंने गन्नौर और समालका के बीच में आरएसएस का आदमी घुसा करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और यहाँ की फंडिंग कैसे हो रही है? अरे ये किसान पुत्र है, इनके पास इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, सभी विदेशों से मतलब पैसे भेज रहे हैं। रही बात है, हमने तो ये पता लग गया सिखों के साथ रह कर सीखे कैसे, हम सीख गए। और क्या सीख गए? ये पता क्या कहते हैं, गुरु नानक देव का जो 20 रुपए का लंगर है, अगर गुरु नानक देव 50 लंगर पहुंचा है, उस टाइम इन लोगों ने उस टाइम नहीं पूछा कि ये फंडिंग कहां से होती है। 50 रुपए का 100 रुपए का लंगर अगर कर देता तो ये जो कहने का मतलब सरदार लोग हैं, इन्होंने हमारे को भी जगा दिया, अपने आप तो जागे हुए थे। तो सारे जो विदेशों में बालक है सब अपना 70 पैसा 50% पैसा भेज रहे हैं, और किसान पुत्रों के पास कमी अच्छा है, चल रहा है लंगर 6 महीने चलेगा। अजीत सिंह के पोते ने भगत सिंह के दादा ने 9 महीने अनशन चला था। हमारे साथ आर्य जी भी हैं, इनसे जानते हैं। जो ये आज प्रोग्राम था, किसानों की रैली थी, जो इसको गांव के बाहर से ही आप वापस लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम यहाँ इनसे हाथ जोड़कर पूरे गांव राम कैमला से, ग्राम पंचायत से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये करने आए थे, जो ये 10 तारीख को किसान पंचायत जो भाजपा कर रही है, ये किसानों के जड़े पर नमक है, और बेशर्मी है भाजपा सरकार की, मुख्यमंत्री की, जो इतने इमरजेंसी जैसे हालात लगे पड़े हैं, अघोषित इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी इनको राजनीतिक प्रोग्राम करने से ये बाज नहीं आ रहे, और इनको राजनीतिक प्रोग्रामों से बाज आना चाहिए। और जहाँ तक ये फंडिंग की जो बात कही आपने, जिस तरीके से गुरुद्वारों में और मंदिरों में फंडिंग आती है, इस आंदोलन में भी सामाजिक और धार्मिक फंडिंग एक ही तरीके से आती है। और जो उनकी जो फंडिंग है पार्टी वालों की, वो तो आरटीआई के दायरे में भी नहीं आती किसी भी तरीके से। और आज हम यहाँ अपने इस प्रोग्राम में पूरे तरीके से कामयाब रहे हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन है किसानों का, और गांव वालों को ये बात दिल पे लगी है, और उन्होंने महसूस करी है भी ये सच्चे हैं, पर उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की वजह से वो मजबूर है। राजनीतिक मजबूरी है, पंचायत की 100 मजबूरी होती है, ग्रांट की या कुछ और, पर हम अपना मैसेज देने में 100% कामयाब रहे, गांव के लोगों से अपील करी। और जब ऐसा लगा भाई माहौल बिगड़ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, फिर हम शांतिपूर्वक तरीके से हम वापस जा रहे हैं। टोल टैक्स पे बातचीत है किसानों और सरकार के बीच में। आज किसान नेता इस वक्त दिल्ली विज्ञान भवन में पहुंच चुके होंगे, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि आज कुछ हल निकलेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हल निकलना चाहिए। सेंटर में हमारे नेताओं की बातचीत चल रही है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की। उधर से हरियाणा सरकार इस तरह के घटिया प्रोग्राम कर रही है, हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, और यहाँ पर ये अपना झूठे प्रोपगंडे रच के किसानों का महापंचायत करने में कोशिश कर रहे हैं। इनको हम 100% विफल करेंगे, अपना शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश को बचाने की लड़ाई है, कॉरपोरेट से बचाने की लड़ाई है, और प्रयास हमारा जब तक जान में जाना निरंतर जारी रहेगा। हमारे इरादे हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत है, न दबेंगे न झुकेंगे, और जीत के दिल्ली से आएंगे।